हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ 19 ਨੰਬਰ ਲੈਸਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। 19C ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿੱਤਾ ਫਾਈਂਡ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕੈਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 2 3 4 ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਰੀਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਰੀਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੈ ਲਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 0 ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। क्यों 0 आना है जी? ये तो नीचे वैल्यू ही नहीं कोई हैगी। फिर अगले स्टैप तुसी 1 इनकलूड कर लिया, 2 लैनी तुसी इंटीग्रल वैल्यू ही। इंटीग्रल वैल्यू कितनी आई 1, ये 1 फंक्शन च गया तो यदी वैल्यू आ गई 1/15। ठीक है जी। उस तो बाद अगले स्टैप में आपां 2 लै लिया तो लैस दैन आपां 3 कर लिया। हुण क्योंकि 2 तो आनी है तो यदा मतलब 1 वाली तो पहला लैनी ही लैनी है। सो ये 2/15 आ गई। ठीक हो गया जिससे ये 3/15 बन चुकी जी। हुण लाइज बिटवीन 3 नूं इनकलूड कर लिया, 3 तो लैनी है तो यदा मतलब पिछलियां नाल लैनियां है। कमूलेंट की डेफिनेशन बिल्कुल एक्सपर्ट हो तुसी तो फिर तुसी आ ले लैनी है तुहाडे कोल। ठीक है जी। उस तो बाद आपां 4 इनकलूड कर लिया, 5 तो छोटा। 4 का मतलब है कि 4 आधा लैनियां ही लैनियां ने, 4/15 एक्सट्रा आ जाऊगा। मीनस जे इनू मैं 6/15 कह ला सौखा लिखण लई तो प्लस 4/15 तो आना ही आना, ये 10/15 होगा। तो अगली बार मैं 5 ले लिया, 5 तो लेना ही लेना, 6 तो छोटी, तो 10/15 पहला ही है तो 6 ऑलरेडी जोड़ा है तुहाडे कोल, क्योंकि 5 ते सॉरी 5/15 प्लस 10/15 तो इत्थे 1 आऊगा। जे 1 ना आए तो वैसे ही समझ लेना सवाल गलत है तुहाडे कोल। तो ये वाली चीज़ जी हैगी है मेरी तुहाडे कोल बन गई हैगी। ठीक हो गया जी। तो हुण जे मैं इहदा ग्राफ बनाना होवे तो ग्राफ किद्दां बनूगा? सो ये तो बन गया जी तुहाडे पास कमूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन गया। तो जे आपां इहदा ग्राफ बनाना होवे तो आपां नूं की करना पएगा तुहाडे कोल? बिल्कुल जे आपां नूं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आंदा सी तो समझ लो ये सारियां चीज़ां ही सानूं आ गई। ठीक है। तो पहला वैल्यूज़ आपां ने ऐ करनियां ने 1 2 3 4 ते 5। ठीक है जी। सो ये वैल्यूज़ हैगियां ने। जदों तुसी आपां कह रहे हैं जदों तुसी -तो 1 तक हो तो थोड़ी वैल्यू 0 है। ਇਹਦਾ मतलब है ए रोल ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ठीक है ना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਆ ਤਾਂ 1/15 है, तो जे मैं इन्हों स्टैप्स ਨੂੰ 1/15 ਕਵਾਂ, अगले ਨੂੰ मैं 2/15 कह ਲਾਂ, अगले ਨੂੰ मैं 3/15 कह ਲਾਂ। ठीक है। तो फिर 4/15 कह ਲਾਂ। सो एंड में जाके 15/15 ਤੇ 1 आ जाऊगा। ठीक है। सो रफ ही लाना है तो जोड़ा है तुसी स्केल बना के ला लियो पूरा, कोई चक्कर नहीं। हुण जदों मैं कहां मैं 1 ते 2 विच हाँ, 1 इनकलूडड है तो मेरी हाइट 1/15 है। तो 1 और 2 दे विच तुहाडी हाइट 1/15 है तो 1 तुसी इनकलूड कीता सी ते 2 नहीं तुसी इनकलूड कीता। ठीक है। 1 और 2 दे विच 2 थोड़ा उरों खाली रहेगा, हाइट थोड़ी 1/15 है। अगली बार थोड़ा जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल जदों तुसी 2 ते 3 विच लैंदे हो, 2 इनकलूडड है। ठीक है। 2 और 3 विच हाइट थोड़ी 3/15 है। ठीक है। 2 इत्थे इनकलूडड है तो इत्थे इनकलूडड होगा 3/15 के सामने। ठीक है। 3 नहीं इनकलूडड है। सो 3 नहीं इनकलूडड है तो मतलब एक ये नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा, बट जोड़ा है उसकी वैल्यू का फर्क पै जाएगा। हुण जदों आ गए आप अगे साड़ी 6/15 आती है। सो 3 नहीं है उरे 4 5 6 रफली ला लेना 6/15। सो 6/15 जे उरे कलावा मैं 3 नहीं इनकलूडड है, बट जोड़ा है तो सॉरी 3 इनकलूडड है, काला कर दो, पिछला नहीं इनकलूडड है। तो ये 6/15 के सामने आ गई। इस तरह तुसी अगली बना लेनी है। तो ये बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ग्राफ बनता है। इंटैग्रल ते ही वैल्यू समझ लो आ रही हैं।
ठीक है जी। सो ये आ गया। अगला जिहड़ा क्वेश्चन हैगा, अगले क्वेश्चन तो कुछ नहीं हैगा, बट वो जिहड़ा हैगा ना तुहानूं सिंपली कह रहा कहता एफ एक्स में इस तरह लिखो, कहता एफ एक्स तुहानूं दिता होया। देखो ये 100 वैल्यूज़ ने, वो 100 वैल्यूज़ नूं इकट्ठा करके लिखण नूं कह रहा हैगा। जदों भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर च नोटेशन होएगी, हाँ जी मैं दोबारा बोल रही हूँ, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना। जदों भी कोई नोटेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर च होएगी, ਇਹਦਾ मतलब है कि सब कुछ उस विच जुड़िया जुड़ाया है, ਉਹਦੇ ਚ 1 ਤੇ ਅੱਡ 2 ਤੇ ਅੱਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ, मतलब आ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ है, ये सारी नूं सिंगल यूनिट विच लिखना होवे तो फिर इक्को ही लिखोगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जिस सारिया चीज़ां इस रेंज तो इस रेंज तक आ जाएंगी। तो अगले ने कह दिता तुहाडे कोल बई मैनू ये रेंज चाहिए है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट मीनस उसनूं तोड़ के नहीं लिखना पैना, नहीं तो की लिखदा मैं, जदों मैं 1 तो 2 दे मतलब मैं 1 तो 2 दे विच लैंदा तो 1 बटा, जदों मैं 2 तो 3 च लैंदा तो 3 बटा, जदों मैं 3 तो लैंदा तो 6, तो इस तरह बनना सी। पर हुणे आपां इदां नहीं लेना हैगा, तो फिर आपां किद्दां लेना हैगा तुहाडे कोल। सो सिंपली ही गल है, उन्हें क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शो दैट एफ एक्स, सो मैं एफ एक्स निकालना है, ठीक है। सो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर शो करना हो, इत्थों पता लग जाता है कि पी एम एफ है, ठीक है जी, क्योंकि मास फंक्शन ही है, क्योंकि डिस्क्रीट वेरीएबल है, इत्थों पता लग जाता है ना, डिस्क्रीट वेरीएबल है, अपन इत्थों पता लग गया। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो फिर समेशन लेनी है जी, समेशन कित्थों लेनी है, आई इज इक्वल टू 1 टू ले लो, लैके कित्थे तक जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तक, ठीक है जी। तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर किहदा हैगा एक्स का, एक्स लाइज बिटवीन कित्थे है 1 तो 100, तो जिथे तक है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दे सकता सारियां ले लियां, नाल इन टर्म्स ऑफ आई ओ फंक्शन लिख लो तुहाडे कोल। बस इन्नी एक चीज़ करनी है कि इस फंक्शन की इंटैग्रेशन मिनिमम वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ले लेना है। तो जिस ग्रेटेस्ट इंटीजर से लई है वो थोड़ी मैक्सिमम वैल्यू है, तो यदी वैल्यू 100 नहीं ना ली, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं ना कढ़ना आंसर, तो आ वाली चीज़ की आप समेशन ले लेनी है। ऑलरेडी आप जो सारे समेशन करके ही आए ने, बट ये वाली वैल्यूज़ हुण आपां नहीं लै रहे हैगे तुहाडे कोल, मतलब जो इस क्वेश्चन नूं करना हुंदा तुहाडे कोल तां फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर च की लिखदे, तो आई बटा 15 समेशन लेंदे, तो आई 1 तो लैके एक्स तक लिखते, तो एक्स लाइज बिटवीन 0 to 5। तो यदा मतलब है कि तुहाडे कोल समेशन जिहड़ी आ गई वो आ गई, ये बाहर चला गया 50-50, आई वेरीज जे आई वेरीज 1 to n होवे तो आंसर n into n+1/2 आंदा। हुण थोड़ी एक्स इंटीजर तक है तो x इंटू एक्स +1/2 आ जाऊगा, सो ये थोड़ा आ जाऊगा, ठीक है जी। तो एक्स जिहड़ा हैगा वो तुहानूं पता है कि आपां इहदे ते इहदे विच ही रखना है। सो ये ख्याल रखना, ये सिर्फ बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आता हैगा कि तुसीं सर जदों पहलां तुसीं क्वेश्चन करते सी तुसीं हर इंटरवल नूं तोड़ के लिखिया, हाँ जी इस बार इस तरह कर दिता, ये 1 तो लैके 100 तक सारे इंटरवल इस विच बैठे ने, गल मुकी तुहाडे को, ठीक है जी। इस करके जिहड़ा हैगा ये इस तरह भी कढ़िया जा सकता फुल समेशन लैके। सो जो क्वेश्चन च कहा जाएगा आपां तो उहदे अकॉर्डिंग ही चलना हैगा तुहाडे को। तो जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल आपां बाहर इक्को पिया सीगा जिहड़ा 50-50 वो आ पिया, बाकी सारी चीज़ हैगी है, तो आपां इहनूं जिहड़ा हैगा लगाना, तो क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडा हो जाएगा, ठीक हो गया जी। सो ये क्वेश्चन आप इस तरह कर लेना हैगा तुहाडे को। तो वैल्यूज़ आउणगियां किवें आउणगियां, तो सिंपल है, तुसीं 0 to 1 ले लो, इस वैल्यू फिट कर दो, थोड़ा एक आंसर आ गया, आगे 1 to 2 ले लो, वैल्यू फिल कर दो, दूजा आंसर आ गया, 3 ले लो, वैल्यू फिल कर लो, सो आई जाएगी। पर जिस तरह क्वेश्चन पूछे उस तरह क्वेश्चन लेना हैगा, गल खत्म। हुण अगला क्वेश्चन जिहड़ा दिता होया सानूं उहदे विच फिर वही पुराना क्वेश्चन ही दे दिता, कहता एक्स इज इक्वल टू 1 ते 2 ते वैल्यू लो, और मैंने जोड़ होंदा ना। सो जिहड़ा पहला है तो यदा मतलब पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 कटन, तो एक्स इज इक्वल टू 1 ते प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 ते भरोगे तो 1/15 है, ठीक है जी। जदों 2 ते भरोगे तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा 2/15 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली 3/15 जिहड़ा मेरा आंसर आ जाएगा। इसका कोई कमूलेंट वाला कुछ नहीं किया, एफ फाइंड किया। दूजे नंबर पर एक लंबी लाइन पाई हुई है, इसका मतलब मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ए लंबी लाइन बी का मतलब की होंगे पी ए इंटरसैक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। आ मेरा फार्मूला है, तो जे मेरा फार्मूला आ है तो हुण मैं की लिखूँगा पी ऑफ ए
ये हो गया ये इंटरसेक्शन, ठीक है। सो ये आ गया डिवाइडेड बाय पी ऑफ, हुण एक्स डिस्क्रीट वैल्यूज़ लैंदा आ पिया, क्योंकि छोटी एक्स दी वैल्यूज़ ही बड़े एक्स दी वैल्यूज़ होंदियां ने, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यू लैंदा अद्धे ते 2.5 विच डिस्क्रीट वैल्यू किहड़ी है 2 है जी। ਉਹਦੀ इंटरसैक्शन लैनी है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ प्रोबेबिलिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ एक्स ग्रेटर दैन 1 हैगी। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ प्रोबेबिलिटी एक्स ਇਹ ਤਾਂ 2 आ ही जाना है, होर तो कोई है ही नहीं। ग्रेटर दैन 1 है 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, सिर्फ आही लिखो तुसी, क्योंकि कॉमन कढोगे तो सिर्फ 2 ही आना। ग्रेटर दैन 1 लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस भी एक्स कर लो, एक्स इक्वल टू 1, मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी 1 चों घटा दो तो थोनों सारियां ग्रेटर दैन 1 मिलणगियां। सो ये ग्रेटर दैन 1 है, ये 2 है, कॉमन तो ये भी 2 ही आना, क्योंकि ग्रेटर दैन 1 का मतलब है जहाँ 2 जो 3 या 4 कॉमन कौन आऊ, कॉमन तो 2 ही आऊ। सो पी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, नीचे 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 15/2/15, एक्स इक्वल टू 1/15। तो कैलकुलेट कर लेना थोड़े को 15 कट जूगा, 2/14 1/7 आ जूगा, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुहानूं ठीक ठाक समझ आ गया। सो क्वेश्चन देख लेना कितना आया, उस हिसाब नाल कर लईदा है, ठीक है। हुण अगला जिहड़ी है वो डेफिनेशन हैगी है कंटीन्यूस रैंडम वेरीएबल हैगा जिहड़ा, हुण प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आया, पहला प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आंदा सी। कंटीन्यू रैंडम वेरीएबल है, उन्होंने असीं कंटीन्यूस होना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तद कवांगे जदों ये 2 डेफिनेशन सैटिस्फाई होंदियां ने। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर पहली चीज़ तुसी एफ एक्स पॉजिटिव हो, पहली चीज़, दूसरी जिहड़ी चीज़ हैगी है तुहाडे कोल बई जिहड़ा हैगा माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी का मतलब लोअर लिमिट होंदा है, तुहाडे क्वेश्चन च 0 भी हो सकती है, प्लस इनफिनिटी का मतलब होंदा अपर लिमिट, तो तुहाडे क्वेश्चन दे विच यह 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सो एक मिसकनसैप्शन लैके ना चलना कि माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी ही रहेगी, मिनिमम तो मैक्सीमम। तो जे मैं क्वेश्चन की गल करा 0 तो 0 आंदा, बाकी वैल्यू तो पॉजिटिव, बाकी वैल्यू तो पॉजिटिव, तो क्लीयरली एफ एक्स इज़ पॉजिटिव, ये तो पक्की गल है कि एफ एक्स पॉजिटिव है, ये तो कोई दो राय है ही नहीं की। दूसरी चीज़ मैं ये देखना है कि ये सैकेंड प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करता है, मिनिमम वैल्यू होना 0, मैक्सिमम होना 2, एफ एक्स डी एक्स कढ़ना, एफ एक्स सपरेट कर दो, 0 तो 1 एक्स डी एक्स आ गया, प्लस 2 एक्स आ गया, 1 तो 2 डी एक्स आ गया। सो ये वाली चीज़ जी हैगी है तुहाडे कोल बन गई, तो यदा बन गया एक्स स्केयर बाय 2, 0 to 1, यदा बन गया 2 एक्स स्केयर बाय 2, 1 तो 2। सो ये 1 भरोगे तो 1/2 आएगा, 0 भरोगे तो 0 आएगा, तो ये 2 भरोगे तो 4 आएगा, 1 भरोगे तो, सो कुल मिला के जोड़ा है 7/2 थोड़ा आंसर आ गया। तो 3 इतों आया 2 3.5 का मतलब है नॉट PDF हो गए, तुसी PDF नहीं हो सकते, ठीक है जी। सो ये आपने क्वेश्चन कर लिया। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन चेक करना है तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। सो आ चीज़ होगी जी। चलिए आप नैक्सट क्वेश्चन थे, कहता फाइंड द सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, कहता फाइंड सी सच दैट एफ एक्स इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो तुसी सी लभना, तो मौज है जे तुसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो, पहली चीज़ तो एफ एक्स ग्रेटर दैन 0 चाहिए, और असी चैक नहीं करना, वो कहता हैगे हो, ठीक है, हैगे हो का मतलब है तुहाडे कोल फिर सी एक्स स्केयर ग्रेटर दैन 0 चाहिए, आता पॉजिटिव है, ये ना नहीं नैगेटिव होनी चाहिए, तो इसका मतलब सी भी पॉजिटिव होना चाहिए, यदा मतलब जे कोई नैगेटिव वैल्यू आई सी दी तुसी रिजैक्ट करते हो। हूँ क्यों, क्योंकि देखो ना ए नैगेटिव नाल तो ये पॉजिटिव रहना नहीं ना, ये तो पक्का पॉजिटिव है ना, 0 या पॉजिटिव है, मतलब सी की वैल्यू भी 0 या पॉजिटिव होगी, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 आए। दूजी कंडीशन की होंगी है एफ एक्स डी एक्स 1 होंगे। सो तुसी की करना है, तुसी 0 तो 3 लेना, उरे इनकलूड किया चाहे नहीं किया, उरे हमेशा होएगा, तो ये बन जाएगा सी एक्स स्केयर, ठीक है, तो इत्थे आ जाएगा डी एक्स, तो जोड़ा है इक्वल टू 1, मिनीमम तो मैक्सीमम तक चलना, गल खत्म है। उस तो इलावा कुछ करने की लोड़ नहीं कि तुसी लिखो अदरवाइज मेरा 0 है या कुछ है, ज़रूरत नहीं की। सो इत्थे 3/3 आ जाएगा, 0 तो 3 आ जाएगा 1, सो सी 27/3 आ जाएगा, -0 आ जाएगी। सो सी की वैल्यू 3/27 यानी कि 1/9 आ गई, ठीक है। तो सी की वैल्यू तो आप कढ़ ली हैगी, तो यदा मतलब एक पार्ट तो साडा क्वेश्चन का फिनिश हो गया। सी की वैल्यू 1/9, तो फंक्शन फिर रीडिफाइन जोड़ा होगा वो होगा
c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ x²/9 0 ਜਦੋਂ x ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 0 to 3 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲੱਭੋ ਜਦੋਂ x 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲੱਭੋ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ x³ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ 27 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ 1 ਤੋਂ 2 ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 8/27 ਮਾਈਨਸ 1/27 7/27 ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है जी, कोई एड्डी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि बंदे को पता ना लगे। सो अगला क्वेश्चन अगेन पंजाब यूनिवर्सिटी वाला है। सो अगला क्वेश्चन जोड़ा है फिर PU वाला है, तो वो की है तुहाडे कोल FX तुहानूं दिता होया। ठीक है, तो जोड़ा है तुहाडे कोल x less than 1/4 है, x greater than सो x less than 1/4 x greater than 1 ये लभना है। तो फाइंड सी उपर पहला ही क्या होया, सब तो पहला इंटरवल देख लो। इंटरवल जब तुसी देखोगे ना, आ इंटरवल जो ऐ दिता होंदा तो इत्थों कॉन्टीन्यूटी पता लग जाती है। इसका मतलब इंटैग्रेशन यूज़ होनी है बस। अगर आ चीज़ बंदे नूं समझ आ गई ना, तो समझ लो सारा हिसाब किताब सैट है। तो हुण इत्थों पता लग गया आपां नूं भी की चीज़ है। हुण दूसरी चीज़ जिहड़ी हैगी है, तो मैनूं C पॉजिटिव ही लेना पैना, क्योंकि मेरा आ चीज़ है, इनू मैं पॉजिटिव लेना। आ तो मेरी पक्का पॉजिटिव होंदी है, तो इसका मतलब C भी पॉजिटिव ही होगा। जे नैगेटिव आ गई वैल्यू तो मैनूं रिजैक्ट करनी पेगी। वैसे आती नहीं होती नैगेटिव। फिर इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम तो मैक्सीमम। ठीक है, C नीचे x dx इनू मैनूं 1 करना पऊगा। सो C की वैल्यू बाहर आ गई, तो यदी वैल्यू हुण आपां ने सो यदी वैल्यू अंडर रूट नीचे 1/2 आ गया, तो C इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, लिमिट 1 तो तुहाडे कोल तो सीढ़ी हैगी है तुहाडे कोल, हाँ जी। सो 0 तो 4 सी जी। तो आपां ने क्या करना है, तुहाडे पास तो 1/2 तो उधर चला गया, इत्थे आ गया 4 का अंडर रूट 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2। C की वैल्यू 1/4। तो C की वैल्यू 1/4 आ गई जी तुहाडे कोल। तो पहला फाइंड C वाली ऑप्शन तो असीं चक ली तुहाडे कोल, भाई जिहड़ा फाइंड C कहा उसने C साडा क्लीयर हो गया। पॉजिटिव चाहिदा सी, आया भी पॉजिटिव ही है। हुण उस तो बाद दूजे नंबर ते लैस दैन x 1/4। सो साडे कोल लैस वाला कोई चक्कर नहीं गा, तुसीं P x लैस दैन 1/4 लिखना, तो तुसीं 0 तो 1/4 तक ही करनी है इंटैग्रेशन। ठीक है, C की वैल्यू कट चुके हैं 1/4 x dx। सो इनू इवैल्यूएट कर लेना, जो भी आएगा। इसका आंसर 1/4 है। उस तो बाद प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 1 कहता है, तो यदा मतलब है कि 1 तो अगे जाना, कितने तक जा सकते हैं, वधो वध 4 तक जा सकते हैं dx। इसनू भी इवैल्यूएट कर लेना, 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ जी हैगी है तुहाडी होगी। ठीक है, सो इस लैक्चर च इन्ना ही कर लो जी, बाकी जोड़ा है वो नैक्सट लैक्चर च करांगे। तुहानूं काफ़ी आइडिया हो गया, एक्सरसाइज सॉल्व करन जोगे तुसीं हो गए। थैंक यू।